हे एवरीवन, वेलकम टू अरोड़ा केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी, मींस इसने कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया, एक जस्ट प्रपोज दिया था कि माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उनका डोल करैक्टर होता है। मींस एक वेव करैक्टर होता है और एक पार्टिकल करैक्टर होता है। द वेव एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल उसे क्या कहते हैं? मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। चलिए इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं कि एक फोटोन के केस में अगर हम अज्यूम करें कि एक का वेव करैक्टर है, देन उसकी एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल टू एच न्यू। ये किसके अकॉर्डिंग था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अगर पार्टिकल करैक्टर होगा तो एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को जब हम लेंगे तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ गया। हमें पता है कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, न्यू क्या है? इसमें फ्रीक्वेंसी है। देन क्या होगा जब इसमें हम पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? एच अपॉन एम सी। ऑलराइट, अगर ये तो फोटोन का था, अगर हम इसको मास ऑफ फोटोन को रिप्लेस कर दें मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल से, ठीक है, तो वेलोसिटी जो c है वो किस में रिप्लेस हो जाएगी? v में। तो क्या आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ऑलराइट, एम वी क्या होता है? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो उसको क्या पुट कर दिया हमने? p। तो इसमें वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक, देन इसका हम सिग्निफिकेंस करते हैं। सिग्निफिकेंस में क्या है? डी ब्रोगली ने क्या किया कि जो इक्वेशन है इसकी वो एप्लीकेबल किस में है? ऑल मटेरियल पार्टिकल में, दैट इज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में। देन हम शो करते हैं। ठीक है, अगर हमने मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल ले लिया, मीन्स एक बॉल ले ली, उसकी हमने वेवलेंथ फाइंड आउट की, उसका मास है 0.1 kg एंड वो स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। देन उसकी वेवलेंथ क्या आ गई? 10⁻⁻34 मीटर, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लें इलेक्ट्रॉन की, देन उसका मास तो हमें पता है h, वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी 6.62 इंटू 10⁻⁻34, मास 9.11 इंटू 10⁻⁻31 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻30। ये भी उसी स्पीड से 60 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी क्या आ गई? वेवलेंथ 10⁻⁵ मीटर और 10⁵ एंगस्ट्रॉम, विच कैन बी ईजली मेजर्ड। ये ईजली मेजर्ड हो सकती है, बट जो ये थी बॉल की वेवलेंथ वो ईजली मेजर्ड नहीं हो सकती। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो एक एवरीडे लाइफ में, जो हमारी रूटीन की लाइफ है, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अवेलेबल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम करते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में फर्स्ट वेरिफिकेशन हम करते हैं वेव करैक्टर की। दो करैक्टर थे, वेव करैक्टर और पार्टिकल करैक्टर। फर्स्ट वेरिफिकेशन करते हैं हम वेव करैक्टर की। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने दिया? डेविजियन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। इन्होंने 1927 में ये एक्सपेरिमेंट दिया था। इन्होंने क्या कहा कि एक निकल क्रिस्टल है, जब हम उसमें एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, ये उसमें स्ट्राइक करवाते हैं, तो ये उसकी जो वेव्स है, रेज है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसमें रिफ्लेक्ट हो गई ये। ठीक है, जब ये रिफ्लेक्ट होगी
तो यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट है, उस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन क्या होगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे ये ऐसे रिंग्स की फॉर्म में इसका पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन पैटर्न। ऑलराइट, इसने ये बताया, इसने क्या कहा कि जो वेव करेक्टर है वो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग मतलब ऐसे सही है। इसने कहा ऐसे कहा कि डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हम वेव करेक्टर जो इक्वेशन है जो वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थॉमसन के अकॉर्डिंग, थॉमसन ने, जेपी थॉमसन है, उसने 1928 में ये एक्सपेरिमेंट दिया। इन्होंने तो क्या किया, निकल क्रिस्टल ले लिया था, इसने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल ले ली। ठीक है, थिन गोल्ड फॉयल। इसने क्या कहा, बीम आई, वो फोटोग्राफिक प्लेट में से पास हुई, देन थिन गोल्ड फॉयल में से जब वो रिफ्लेक्ट होके देन उसकी फोटोग्राफिक प्लेट में वैसे ही डाइफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हो गया रिंग्स की फॉर्म में। तो इसने भी यही कहा कि डी ब्रोगली इक्वेशन से हम वेव करेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों ने ये कंफर्म कर दिया कि वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो डी ब्रोगली ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट हम करते हैं इसका वेरिफिकेशन ऑफ पार्टिकल करेक्टर। ठीक है, ये तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है। फर्स्ट क्या कहा है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, मान लो ये कोई भी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, जब हम इस पे इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं तो एक स्पॉट ऑफ लाइट बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंटिलेशन। ये जो सिंटिलेशन होती है वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे एक डीलोकलाइज्ड, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे लोकलाइज्ड हो जाती है। द स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया वो भी लोकलाइज्ड हो गया, बट ये जो स्प्रेड, ये बस जो लाइट होगी वो स्प्रेड नहीं होगी, बस लोकलाइज्ड हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या शो होता है कि इलेक्ट्रॉन है जो उसका पार्टिकल करेक्टर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमने किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी हमने किया, उससे क्या शो होता है कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल करेक्टर होता है। थर्ड, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट ने, जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, दैट इज E/m, एंड मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसने डिटरमिन किया था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को। उन दोनों ने भी शो किया था कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल करेक्टर होता है। क्लियर, ये था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड वेरिफिकेशन ऑफ वेव करेक्टर एंड पार्टिकल करेक्टर। थैंक यू सो